हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। जहां आज मैं अध्याय 8 स्टार्ट करने वाला हूं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसका हम लोग फिर से आज फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में ये 8वां टॉपिक है। तो इसको हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा, आईडी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, आईडी इसको आईडी से दर्शाते हैं। इसकी मैंने परिभाषा भी यहाँ पर लिख दी है कि विस्थापन धारा एक एक लिख दिया हूँ। एक है एक ऐसी धारा जो किसी परिपथ में समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। यानी टाइम का फंक्शन है, समय के साथ बदल रहा है तो विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, विस्थापन धारा कहलाती है। तो यानी आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। समय के साथ क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण जो है समय के साथ परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, विस्थापन धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक, जहां फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। ओके, ये चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये क्या है, कंडक्शन करंट है और ये कंडक्शन करंट है। ये प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इसको कंडक्शन आईसी यानी मतलब कंडक्शन करेंट। तो यहाँ पे ए पॉइंट जो है आईडी, आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जो फाई की वैल्यू क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। ठीक, तो उस वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी डी टी। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो डी क्यू अपॉन डी टी, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो यहाँ पर हेंस आई डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, आई डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ पर यानी कि ये डी क्यू अपॉन डी टी ये अपना क्या है, कंडक्शन करंट, मेन करंट। तो आई डी इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी, इसको हम आईसी भी बोल सकते हैं। ये पहला केस है जब जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तब। ठीक है, तो समय के साथ परिवर्तनशील धारा के लिए संधारित्र में चालन धारा विस्थापन धारा के समान होती है। यानी कि जो ये चालन धारा है, ये चालन धारा है, ये विस्थापन धारा। तो चालन धारा और विस्थापन धारा दोनों समान हो जाएंगे। यानी समय के साथ परिवर्तनशील धारा के लिए संधारित्र के लिए ऐसा केस है। ठीक, प्लेटों के बीच आईडी इक्वल टू नॉट जीरो, आईसी इक्वल टू जीरो। यानी जो प्लेट के मध्य है, यानी इनके मध्य में आईडी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बट आईसी कंडक्शन करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन जब प्लेटों के बाहर यहाँ पर कंडक्शन करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, यहाँ पर कंडक्शन करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। तो आईडी का मान संधारित्र के प्लेटों पर समान है। यानी ये जो प्लेट है इस पर आईडी का मान क्या है, समान है, कांस्टेंट है। ठीक, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। ये डिटेल में है पूरा, तो तीन तीन मार्क्स का आता है, आराम से आप कर ले जाएंगे। इतना लिख देंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। एम्पीयर का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। वैद्युत चुम्बकी चुम वैद्युत चुम्बकी में डिस्कस किया है इसको। एम्पीयर का नियम अब आते हैं, तो एम्पीयर का नियम फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। फाइव बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। यानी आई एनक्लोज यानी परिपथ के, मतलब सॉरी, जो एम्पीयर का परिपथीय नियम है, तो एक परिपथ होता है, जैसे एक यहाँ पर मैंने परिपथ बना लिया। ठीक, तो अब इस परिपथ के भीतर जो भी करंट होगा उसको आई एनक्लोज्ड कहते हैं, और परिपथ के बाहर जो करंट होगा आई एक्सटर्नल। ठीक, तो हमें आई एक्सटर्नल से मतलब नहीं है, परिपथ के भीतर जो करंट होगा उसी से मतलब है। ओके, तो अब यहाँ पे आई एनक्लोज की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी को क्या कहते हैं, आई डी, यानी आई सी प्लस आई डी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट के योग को आई एनक्लोज कहते हैं। ठीक, परिपथीय धारा। अब ईएम वेव के प्रकार, ईएम वेव चैप्टर चल रहा है तो उसके प्रकार हैं। पहला अनुप्रस्थ है, दूसरा अनुदैर्घ्य। दो तरंगे चलती हैं, पहला अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा अनुदैर्घ्य तरंगे। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा घनत्व समान होती है। यानी विद्युत क्षेत्र ऊर्जा घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा घनत्व दोनों का मान समान होता है। यानी यूबी बराबर यूई। तो इसका मान क्या है, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। चुंबकत्व वाले में हमने पढ़ा था, यूई यानी विद्युत क्षेत्र वाले में हमने पढ़ा था, ये चुंबकीय क्षेत्र में हमने पढ़ा था, ये विद्युत क्षेत्र में, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, इन दोनों का मान समान होता है। ओके, तो यहाँ पे तीव्रता, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। क्या, आई इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी ई आर एम एस का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब समझे, ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट टू होता है।
तो ये ई नॉट अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। ठीक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो √2 × √2 क्या हो जाएगा, इसमें स्प्लिट होकर के ई आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरह की से भी लिख सकते हैं। जबकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र के कारण यानी आई ई इक्वल टू I/2। देखो, आई का जो आई नेट होता है, नेट तीव्रता जो होती है इक्वल टू आई ई प्लस आई बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण तीव्रता और विद्युत क्षेत्र के कारण तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र के कारण क्या हो जाएगा, I/2, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आप कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो अब मैक्सवेल का इक्वेशन पर आते हैं। तो मैक्सवेल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम। मैक्सवेल के चार इक्वेशन थे, तो चार इक्वेशन हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम, फाई ई बराबर फाई इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक, जिसको हम क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम, यानी स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या था, फाई बी इक्वल टू दी फाई इंटीग्रल बी डॉट डी ए इक्वल टू 0। और फैराडे का नियम, तीसरा नियम फैराडे का नियम, फाई ई डॉट डी एल इक्वल टू डी माइनस फाई माइनस डी फाई बी बाई डी टी। डी फाई बी यानी ये क्या है, ये आपका चुंबकीय है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स। एम्पियर मैक्सवेल का नियम, ये एम्पियर मैक्सवेल का नियम, फाई बी डॉट डी एल इक्वल टू दी म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। तो यहाँ पे आई सी और आई डी क्या हो जाएगा, आई एनक्लोज होता है, तो आई सी की वैल्यू, ये अब म्यू नॉट की मल्टीप्लाई इससे, म्यू नॉट का मल्टीप्लाई इससे, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। तो वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार से कंडीशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है पांचवा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के को मतलब सॉरी, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण। तो इनके समीकरण, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई ई वेक्टर बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आई जे कैप, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप डायरेक्शन में, वाई को हमने जे माना है, एक्स एक्सिस के अनुदिश हमने आई कैप माना है, और जेड एक्सिस के अनुदिश अनुदिश के कैप माना है। तो यहाँ पर ई वेक्टर इक्वल टू दी ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप, बी वेक्टर इक्वल टू दी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के कैप। ओके, और उसके बाद एक्स के अनुदिश क्या है, वेलोसिटी है, वेग है, तो वेलोसिटी रहेगी। ओके, तो ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, देखो ये और ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये जो वेलोसिटी वाला है एक्स एक्सिस के अनुदिश, ये भी तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। इसी को क्या कहते हैं, जब तीनों, यही परिभाषा बन गई। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है कि जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र तथा वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ई कैप, सी कैप, ई कैप, बी कैप में संबंध। ये समझ लीजिए न्यूमेरिकल में भी आता है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प करता है। तो सी कैप, ई कैप, बी कैप में रिलेशन क्या है, सी कैप बराबर ई कैप क्रॉस बी कैप, बी कैप बराबर सी कैप क्रॉस सी कैप, ई कैप बराबर बी कैप क्रॉस सी कैप। इसको याद करने के लिए आप याद कर लीजिएगा, ईबीसी 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 3-4 बार लिख देंगे, तो वही सीरीज में आप कर देंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज में अगर करते जाएंगे तो क्या है, ईबीसी, ईबीसी, देखो यहाँ पे सी आया, फिर ईबी, फिर यहाँ पे वापस से सी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद फ्रॉम वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप। हमने अभी वेव इक्वेशन ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया, वही मैं लिखा हूँ फिर से। तो इसमें क्या होता है, ई क्या है, एलोंग जे कैप, यानी ई जो है जे कैप के एलोंग है, यानी ये वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पे ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट टू, पहले ही डिस्कस हो चुका है। तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ तरंग गतिमान है, तरंग किस तरफ गतिमान है, वेलोसिटी क्या है, प्रोपागेशन किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। ओके, वही चीज मैं लिखा हूँ। ई नॉट और बी नॉट के मध्य संबंध, ये रिलेशन है, ई नॉट इक्वल टू दी सी बी नॉट। ठीक, सी बी यानी क्रिक बज, तो ई नॉट इक्वल टू दी सी बी नॉट, ऐसे आप याद कर सकते हैं। या आप ई नॉट इक्वल टू बी नॉट सी, वो एक ही चीज है, तो डॉट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आगे चाहे पीछे। तो ई नॉट इक्वल टू दी सी बी आप याद रखो, क्रिक बज। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, सातवां और आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का फॉर्मूला। ये पहले ही मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन लास्ट में मैंने रखा है इसको, लगभग आपको पता ही होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, सी मतलब चाल,
ये सी यानी प्रकाश की चाल है, इसका वेग आप जानते ही हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सी बराबर 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसका आपका क्या, इस ये चीज आपको क्या पूछता है, मतलब ये, इसका आप देखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसका वीमअप निकालने के लिए पूछता है, या तो आपको कहेगा कि इसका मतलब मात्रक बताइए। इसका मात्रक या बीमा निकालने के लिए मोस्टली आता है, तो क्या हो जाएगा LT-1, क्योंकि ये सी है, सी का मतलब मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है, तो LT-1। लेकिन जब वहीं अगर ये ऊपर दे दिए खाली √म्यू नॉट का निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा L-1T। ठीक। अब उसके बाद जो सी अगर मीडियम, ये तो सी निर्वात का है, निर्वात के लिए। अब माध्यम में क्या हो जाएगा 1/√म्यू, म्यू और म्यू नॉट एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। ठीक। तो ये √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, यानी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होकर के सी बन जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा क्या, म्यू और एप्सिलॉन नॉट बचेगा। इसी को क्या कहते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो सी मीडियम, मीडियम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, C/√म्यू और एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आपका यही लास्ट फॉर्मूला था, यहीं पे कंप्लीट ये चैप्टर। तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए, इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर प्लेलिस्ट पर जाएं, चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट से बाकी की सीरीज को आप देख लें आराम से, फॉर्मूला आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। इसमें यही लास्ट चैप्टर था। मतलब बुक 1 फिजिक्स में जैसे 2 बुक चलती है एनसीईआरटी में, तो ये फर्स्ट बुक आपका फिनिश हो गया है। इसका मैं एक मतलब डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप चाहें तो केवल वही देख लें तब भी चलेगा। और उसके बाद एक जो आपका अब नेक्स्ट बुक को अब कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट को, तो उसको भी आप जो है देखिए और अपने अपना फटाफट से रिवीजन करिए। समय बहुत कम है, समझ लीजिए सितंबर स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।